हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेशित क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय कराई थी, और देखिए गॉस की प्रमेय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। और देखिए, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप नोट करके लिख लीजिएगा रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। और देखिए, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स या कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो सूत्र है वो हमारे इस डेरिवेशन में हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। उसके बाद लिखिएगा किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है कि किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं इसके सूत्र की। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसको किससे दर्शाते हैं? इसको हम दर्शाते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में एल के। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एल के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो जाएगा हमारा सूत्र। क्या हो जाएगा? ये हो गया है हमारा सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो क्यू की जगह क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा एल। ठीक है फ्रेंड्स, लैम्डा एल। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक हम क्या करेंगे? इसका मात्रक हम निकालेंगे इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? बात करें मात्रक की, मात्रक हो जाएगा इसका। अब देखिए क्यू क्या है? क्यू है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और देखिए एल क्या है? एल है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। तो ये हमने किसकी सहायता से निकाला है? ये निकाला है हमने सूत्र की सहायता से। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आते हैं अपने पॉइंट पर, जो कि हमें आज की वीडियो में करना है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये हमने क्या कर लिया? ये यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम कैसे बनाया, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोई चालक ले लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई एक चालक ले लेंगे। मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया? ये हमने एक चालक ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कर लिया? हमने ले लिया ये चालक। ठीक है, इस चालक से आर दूरी पर, यहाँ पर ये चालक है, इस चालक से आर दूरी पर हम क्या करेंगे? कोई एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, हमने एक बिंदु ले लिया पी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ले लिया? हमने एक बिंदु ले लिया पी। अब क्या करेंगे? यहीं पर हमें क्या करनी है? यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। क्या निकालना है? ई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक छोटा सा भाग ले लेंगे। छोटा सा भाग मान लीजिए हम इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो छोटा सा भाग है ना, छोटा सा भाग ले लेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक चालक ले लिया जिसकी लंबाई क्या है? इस चालक की लंबाई हो जाएगी एल, और चालक से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? अब इस आर त्रिज्या को दूरी मानकर, अब इस आर दूरी को त्रिज्या मानकर हम क्या करेंगे? इसके चारों तरफ एक गोला बना देंगे, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे एक बेलनाकार गोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे एक बेलनाकार। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर दूरी को त्रिज्या मानकर हम क्या करेंगे? एक गोला बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेलनाकार गोला। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, वैसे डायग्राम जो है वो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चालक ले लिया था जिसकी क्या थी? त्रिज्या क्या थी? आर थी। क्या थी इसकी? इसकी जो दूरी थी आर थी। अब इस आर दूरी से एक बिंदु पी है
जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कि ये छोटा सा भाग ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, इसका क्षेत्रफल मान लेंगे DA। क्या मान लेंगे, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं DA। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैद्युच्छेद की तीव्रता E है। अगर क्या है, वैद्युच्छेद की तीव्रता E, ठीक है, और क्या है DA जो क्षेत्रफल था एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो चालक है इसकी जो लंबाई है क्या है, इसकी लंबाई है L, और इस पर क्या है, इस चालक पर क्या लग रहा है, आवेश लग रहा है, यानी कि Q। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक चालक ले लिया। इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी है। अब इस r दूरी को त्रिज्या मानकर हमने क्या कर दिया, एक गोला बना दिया, यानी कि तो इसका आकार क्या हो जाएगा, इसका आकार हो जाएगा बेलनाकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आकार बेलनाकार हो गया। अब ये जो हमने छोटा सा भाग माना था ना, ये हमने छोटा सा भाग माना था, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, DA। अब देखिए वैद्युच्छेद की तीव्रता और क्षेत्रफल DA अगर एक ही दिशा में, दोनों इसी दिशा में है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये डायग्राम इस प्रकार से हमने बनाया हुआ है। ये एक चालक है, इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। अब इस r दूरी को त्रिज्या मानकर हमने एक गोला बना लिया और ये बन गया एक बेलनाकार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए वेक्टर E, और यहाँ पर क्या है, DA क्या है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस छोटे से भाग का क्या क्षेत्रफल। अब देखिए वेक्टर E और DA एक ही दिशा में अगर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए जो बात हमने डायग्राम में बनाई है वो बात हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए और डायग्राम में आपने जो किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारी रचना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, माना हमने एक चालक ले लिया जिसकी लंबाई L है और चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस r दूरी को त्रिज्या मानकर इसके चारों तरफ एक गोला बना देते हैं, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, इसका आकार बेलनाकार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा और आपने अब तक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको लिखते हैं आगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, माना तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाई E इक्वल टू समाकलन वेक्टर E इंटू DA वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो रहा है अदिश गुणन। तो जब भी अदिश गुणन होता है तो क्या हो जाता है, तो देखिए जब भी क्या होता है, अदिश गुणन होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेक्टर इंटू DA वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E इंटू DA कॉस थीटा के। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए अभी हमने देखा था, अगर वेक्टर E और DA वेक्टर एक ही दिशा में हो तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे फाई E। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू समाकलन वेक्टर इंटू DA। इसकी अब हम वेक्टर E इंटू DA वेक्टर की जगह लिख देंगे E DA कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर करेंगे समाकलन E इंटू DA कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, थीटा की जगह रख देंगे 0 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू समाकलन E इंटू DA कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू समाकलन E इंटू DA, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या है, 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, या आप चाहे तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू समाकलन E इंटू DA के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो DA है, यहाँ पर जो DA है वो क्या है, क्षेत्रफल है, और जो भी आकार हमने बनाया था वो था बेलन। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि DA क्या है, DA क्षेत्रफल। तो देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू E समाकलन DA। ठीक है, अब DA क्या है, DA है क्षेत्रफल। DA क्या है, DA क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, DA हमारा क्षेत्रफल है। अब देखिए जो आकार बनाकर हमारा तैयार होता है वो होता है बेलन का। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई
आर एल क्या हो जाएगा, बेलन के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेलन के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे गॉस की प्रमेय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्योंकि देखिए ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय तो यहाँ पर लगनी तय है, तो गॉस की प्रमेय से। ठीक है, अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय होती है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फाई का मान रख देंगे। तो फाई का मान क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने देखिए आवेश घनत्व की परिभाषा देखी थी, उसमें हमने सूत्र देखा था, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल था। तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह लिख सकते हैं लैम्डा एल, ये लिख सकते हैं देखिए आवेश घनत्व के सूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस एल से ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ई इंटू 2 पाई आर। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू में हो जाएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना आ जाएगा, और ये लैम्डा अपॉन में आर, इतना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा निकल करके आएगा अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल करके आ गया है। ये हमारा फाइनल सूत्र हो गया है। तो फ्रेंड्स यही हमें निकालना था। और देखिए अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 की गुणा कर दी हमने, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में आर। अब देखिए या तो आप ये वाला कर दीजिए या ये वाला कर दीजिए, दोनों ही सही हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्या जाना है, आज की वीडियो में हमने जाना है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें भी हमने अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो से हेल्प मिली है। और फ्रेंड्स अगर आप क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।